औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरोवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, कबल अज़ीं हमने खर्चाना और नफ़का की मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन की है, तो आज हम ये देखते हैं कि बच्चा जो नाबालिग है या जो नौमौलूद है उसकी जो डीएनए है क्या वो वालिद करवा सकता है कि नहीं। इसमें गुजारिश ये है कि बच्चा निकाह जिसके साथ हुआ हो उसके निकाह की मौजूदगी में पैदा हो तो बच्चे के बाप बच्चे का खर्चा नानो नफ़का का ज़िम्मेदार होगा। बाप उसकी वल्दियत से इनकार नहीं कर सकता और ना ही डीएनए करवाया जाएगा। इसको इंटरप्रेट किया गया है 2017 PLD 892 लाहौर, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जब किसी शख्स का उसकी बीवी के साथ निकाह हो जाए तो उसका बच्चा अगर इसी निकाह के दौरान पैदा होता है तो वो उसकी वल्दियत से इनकार नहीं कर सकता। वो किसी भी सूरत नहीं कह सकता कि ये बच्चा मेरा नहीं है और ना ही उसका डीएनए करवा सकता है, क्योंकि डीएनए जो है ये अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर डीएनए ठीक नहीं आता तो उस बच्चे का वालिद कौन ठहरेगा दुनिया में। इसलिए अदालतें इस बात पर सख्ती से अमल दरामद कराती हैं कि बच्चे का डीएनए किसी भी सूरत नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो बड़ी वजाहत से इंटरप्रेट किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो ये बहुत गलत बात होती है। आमतौर पर होता नहीं है ऐसा कि बच्चा जो है वो ऐसे पैदा हो जाए कि उसका बाप कोई और हो और निकाह किसी और के साथ, तो ऐसा नहीं होता। वो 7 माह में पैदा हो जाते हैं, कोई बच्चा 8 माह में पैदा हो जाता है। तो इस तरह जो है वो बड़ी अजीब बात होती है, बिला वजह की इल्ज़ाम तराशी होती है। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अदालतें कहती हैं कि बच्चा जो है वो निकाह के बाद जैसी भी सूरत हाल हो वो बाप जो है वो जिसका निकाह है उसी का ही होगा। शरन भी ये कहा जाता है कि बच्चा जिसके बिस्तर पे पैदा हुआ हो बच्चा उसी का। और इसका बाद में ऐसा भी होता है कि अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद भी बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसकी सूरत हाल और है, वो भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। और मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय है, लेकिन क्योंकि हम कानून डिस्कस कर रहे हैं, कानून भी शरीयत के मुताबिक है, लेकिन कानून जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो वाज़े हो। मुबहम जो है वो नहीं हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें अबहम पैदा हो और लोग परेशान हो। इसलिए जो है बच्चा जो है वो 7 माह का हो, 8 माह का हो, 9 माह का हो, 9 माह को तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर इसके कम भी हो तो वो भी बच्चा जो है वो उसी जिसका निकाह है उसी का ही गर्दाना जाएगा, उसी का ही कवर किया जाएगा और वो किसी भी सूरत उसका डीएनए नहीं करवाया जाएगा। आमतौर पर इसमें ये नहीं होता कि बच्चा ऐसे कोई किसी थर्ड का होगा। असल में होता ये है कि जब कभी नाचाकी हो जाए तो फिर वो लोग जो हैं वो गुस्से में आके अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी करते हैं और वो बच्चे को वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। तो वो खर्चे से बचने के लिए ऐसा होता है और कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है, अदालतों में होता है, लेकिन अदालतें इसको सख्ती से कंडम करती हैं कि नहीं, ये बच्चा उसी का है जिसके निकाह में उसकी बीवी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। तो कि बच्चा जो है वो उसका डीएनए हो सकता है कि नहीं, वो मैंने कानून भी अर्ज कर दिया है। तो आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसको सुने, उससे मुस्तफ़ीद हों। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, बल्कि करें कमेंट। और आप मेरी यूट्यूब आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर कोई भी मसला हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कानूनी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।